अगर आपको कोई समस्या है तो आप लिख करके दे ना दीजिए हमको, बैठ जाइए, हम उसको देखेंगे। जाके बैठिए, चलिए आप बैठ जाइए, सब करिए, काहे के लिए खड़े हैं? अरे हो गया भाई, बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। इनकी गिरती सेहत जो है अब ये साबित कर चुकी है कि अब ये बिहार चलाने योग्य नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री की एक भाषा होती है, एक पद की गरिमा होती है। यादव फिलहाल करके सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबियत ठीक नहीं। सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। आपको लेकर क्या कहेगा सर? बिहार में जहां चुनाव होने में बस कुछ ही समय बचा है, ऐसे में सियासी लड़ाई और तेज हो गई है। प्रधानमंत्री के बिहार में दौरे बढ़े हैं, तेजस्वी के नीतीश पर हमले बढ़े हैं, बाबाओं साधु संतों के समागम बढ़े हैं और चाय पानी की दुकानों पर चुनावी चकल्लस भी बढ़ चुकी है। लेकिन इन सब के बीच चर्चा इस बात पर आकर अटक गई है कि नीतीश कुमार की तबीयत कैसी है। क्या नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? और अगर एनडीए को बहुमत आ भी गया तो क्या बीजेपी नीतीश को मुख्यमंत्री बनाएगी? इन सभी सवालों को देखें तो ये बात सबसे ज्यादा बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने बयानों में कहते हुए लगातार दिख रहे हैं। चाहे फिर वो नीतीश कुमार का महिलाओं को लेकर दिया गया बयान हो या फिर नीतीश कुमार द्वारा लगातार गुस्से में अन्य नेताओं और विधायकों पर भड़कने वाले मौके रहे हों। बैठ जाइए, हम उसको देखेंगे। जाके बैठिए, चलिए आप बैठ सब जाइए। करिए, काहे के लिए खड़े हैं? अरे हो गया भाई, बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। नीतीश कुमार की इसी बॉडी लैंग्वेज और तेवरों के चलते पूरे साल भर से तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमले करते हुए दिख रहे हैं और ऐसे माहौल बनाते दिखते हैं कि अब नीतीश कुमार बिहार में सरकार चलाने योग्य नहीं है, क्योंकि ये बात तेजस्वी के बयानों में हर एक मौके पर दिखाई और सुनाई दे जाती है जब भी तेजस्वी के निशाने पर नीतीश कुमार होते हैं। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी को ये पता होना चाहिए कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी और उम्र में भी नीतीश कुमार जी से बड़ी हैं और रिश्ते में भी बड़ी हैं और संयुक्त बिहार की वो मुख्यमंत्री रही हैं। तो हम तो मुख्यमंत्री जी की जो स्थिति हो गई है, हमको तो अब तरस आती है। खैर, अब इस पे ज्यादा कोई टिप्पा टिप्पणी हमको करना शोभा नहीं लगता, लेकिन इस तरह का बयान लगातार आ रहा है। इनकी गिरती सेहत जो है अब ये साबित कर चुकी है कि अब ये बिहार चलाने योग्य नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री की एक भाषा होती है, एक पद की गरिमा होती है और जब आपसे पहले वो मुख्यमंत्री बनी श्रीमती राबड़ी देवी जी, तो आपसे पहले और संयुक्त बिहार की मुख्यमंत्री, उम्र में बड़ी, रिश्ते में बड़ी और रेत तू करके भाषा थी। तो सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से सदन में आपको लेकर बहुआ कहा जो दिया जाता, अरे इन लोगों का कोई ठिकाना कब कहाँ जाकर के गिरता रहता है। अब नीतीश और तेजस्वी यादव ये दोनों दो सिक्के के दो पहलू हो गए हैं, लेकिन इस पूरी सियासी बिसात में एंट्री नीतीश के बेटे निशांत कुमार की हो गई है, जिन्होंने अपने बयान से उस समय सुर्खियां बटोर लीं जब उन्होंने सीधे सीधे ऐलान कर दिया कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता फिर एक बार मुख्यमंत्री बनाए और इस बात पर एनडीए खेमे में खलबली मच गई। लेकिन अब निशांत कुमार अपने कई बयानों में सीधे तेजस्वी यादव को चैलेंज करते हुए दिख रहे हैं और जब उनसे तेजस्वी के नीतीश की सेहत को लगाए गए आरोपों पर सवाल पूछा गया तो वो साफ तौर पर झल्लाते हुए इस बात को नकारते हैं और फिर नीतीश को फिर से मुख्यमंत्री होने की बात कह डालते हैं। सारी जनता से अनुरोध है कि फिर से एनडीए को सरकार में लाएं, पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाएं और पिताजी अपने विकास का क्रम जारी रखें। आपके पिताजी को लेकर विपक्ष तेजस्वी यादव फिलहाल करके सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबियत ठीक नहीं। सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। आपको लेकर क्या कहेगा सर? उस पर अपनी बातों को रखें। जनता से पहले भी अनुरोध किया है, फिर भी अनुरोध कर रहा हूँ। इतना अच्छा काम किया 19 सालों में उन्होंने, तो फिर से आप चुने बनता है। जब अगर उन्होंने काम किया है तभी मांग रहे हैं, तो जनता के लिए इतना करते हैं तो जनता को भी सोचना चाहिए। फिर से लाएं, फिर से सरकार बनी और विकास का क्रम इसी तरह से बना रहे। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले दिनों में तेजस्वी कैसे एनडीए की काट निकाल पाते हैं और दूसरी तरफ एनडीए बिहार में कितनी सीटें जीत पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।